आदरणीय शर्मा जी, सदग्रस्त जीवन का आज वह स्मरण करने योग्य दिन है जब आप दो लोग एक राह पे चले थे। एक राह कौन सी? मोक्ष की राह, आत्म कल्याण की राह, आत्म सुख की राह। बड़ा विरोधाभास है दो लोगों का और एक राह पे चलना, क्योंकि दो लोगों का अधिकांशतः एक राह पे चलते हुए अलग अलग मत होते हैं और अलग अलग राहें होती हैं। हमें ऐसा घर चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए, हमें यह धर्म के सिद्धांत अच्छे लगते हैं, ये सिद्धांत प्रैक्टिकल नहीं हैं। यदि संत जैसा जीवन ही जीना था तो गृहस्थ जीवन क्यों अपनाया? ऐसे नहीं चलता। न जाने कितने नकारात्मक विचार, भाव और सोच के साथ में व्यक्ति अपना पूरा जीवन गृहस्थी में निकाल देता है, और ये वास्तव में निकालना ही कहलाएगा। जीना तो वह कहलाएगा कि विचार एक हों, सोच एक हो, चिंतन एक हो। पूर्णतः तो नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश हो सकती है, और आप दोनों लोग उस कोशिश में सफल हैं। और शायद इसलिए हजार उपसर्गों के बीच, हजार उलझनों के बीच, हजार क्रिटिकल जो सिचुएशन बनती हैं उसके बीच आप लोग सदग्रस्त जीवन के आनंद को ले रहे हैं। आनंद वह कहलाता है कि एक रोटी है और भूख दोनों को बहुत तेज है, और आधी आधी खा के आनंद का एहसास करना। वो आनंद बिल्कुल नहीं है कि 56 प्रकार के भोजन रखे हुए हैं और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ के मुस्कुरा के टीवी देखते हुए खा रहे हैं। ये वास्तव में मुस्कुराहट बाहरी मुस्कुराहट है, क्योंकि जब वो 56 प्रकार के भोजन नहीं रहेंगे तब प्रेम समझ में आएगा कि क्या है। यहाँ एक रोटी और आधी आधी खाने में प्रेम समझ में आ रहा है। इसलिए किसी ने कहा है कि प्यार मूर्ख करते हैं क्योंकि उसमें वासना होती है, प्रीति नारी करती क्योंकि इसमें कामना होती, और प्रेम योग्य लोग करते हैं क्योंकि उनमें साधना होती है। आप लोगों में प्रेम है क्योंकि आप साधक हैं, और साधक जो होता है उसको बड़ी मानसिक बहुत अधिक तनाव होते हैं, क्योंकि न वो अभी ईश्वर बन गया है और न अभी जानवर है। इसके बीच में मनुष्य है, और मनुष्य में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचारों में तनाव चलता है, और साथ ही यदि अच्छा मिल जाए तो सकारात्मक बातों को संबल मिलता है। आप दोनों के लिए सकारात्मक बातों को संबल देने के लिए ये आज 20 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन है। और ऐतिहासिक इसलिए कि यदि हर दिन को हम ये सोच के चलें कि इससे अच्छा दिन नहीं आना है तो वो ऐतिहासिक ही होता है। वो क्षण हमें याद है, आदरणीय शर्मा जी ने हमसे कहा था कि उन बाजी वाले जो थे ना, बैंड वाले, उनसे कहो कि वह धुन बजाए। कौन सा? बाहर फूल, ऐसा मैंने कब सोचा था, जैसी तुम हो मैंने वैसा सोचा था। ये सोच, ये चरित्र और सील का होना ही गृहस्थ जीवन की शुरुआत है। सर, आप बहुत बड़े फ्लैट में नहीं हैं, 20 लाख की गाड़ी में नहीं हैं, 50 लाख रुपए का कोई बड़ा कारोबार नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। सर, ये बहुत छोटी चीज़ है। आप सील से जुड़े हैं, चरित्र से जुड़े हैं, पवित्रता से जुड़े हैं। शायद आप जैसा संपन्न कोई नहीं है, क्योंकि जो सीलवान हैं, चाहे वह पति हो पत्नी, दोनों लोग, तो वो सुखी हैं। अनमोल धरोहर है आपके पास। अनेक उलझने के बाद भी आप जी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों सीलवान हैं। आप दोनों के मोबाइल देख लिए जाएं, बिल्कुल निसंकोच, पूरी स्वतंत्रता के साथ आप मोबाइल एक दूसरे को दे देते हैं अपने। इसका अर्थ है आप सीलवान हैं, और सील बचा के रखना सबसे कठिन तपस्या है आज के समय में, जो आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। और उस शायद इसलिए हमारी आपकी मित्रता है, और उस मित्रता को हम बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि एक दीप हम जलाएं, एक दीप तुम जलाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। ये वीडियो भी एक दीप जलाने का माध्यम है, क्योंकि चारों तरफ से हवाएं चल रही हैं नकारात्मकता की। सौभाग्य है कि दो हाथ उस दीप को जलाने के लिए, जलाए रखने को
अपने हैं और दो और जुड़ गए, 4 हाथ हैं, इसका अर्थ है कि वो दीप बुझेगा नहीं। 2 हाथ का तो हमने उदाहरण देखा सुना था कि 4 हाथ हो जाते हैं तो बुझता नहीं है। सुख का दीप सदा जलता रहेगा, क्योंकि 4 हाथ उसको चारों तरफ की हवाओं से बचाने के लिए हैं। एक मीरा जी की तरफ से 2 हाथ और गोपाल कृष्ण की तरफ से 2 हाथ, इस तरह 4 हाथ। जब 4 हाथ हो गए तो दीप तो बुझना नहीं है। इसलिए पूरी प्रसन्नता के साथ आपको ढेर सारा सम्मान हमारी तरफ से, हमारे जीवन साथी की तरफ से, ढेर सारा स्नेह